नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। स्टाम्प पेपर के बारे में सबने सुना भी होगा और देखा भी होगा। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो या नहीं करवाना हो, हम उसको स्टाम्प पेपर पर ही तैयार करवाते हैं। इसका कारण ये है कि स्टाम्प पेपर पर तैयार कराए गए डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन वास्तव में स्टाम्प पेपर क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कम ही लोग जानते हैं। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्पज से स्टाम्प पेपर खरीद कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उस टाइम वो काम में नहीं आता है। तो क्या उस स्टाम्प पेपर को कभी भी काम में लिया जा सकता है? ऐसी सारी बातों के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो आज के वीडियो में हम स्टाम्प पेपर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, स्टाम्प पेपर के बारे में बात करें तो स्टाम्प पेपर दो प्रकार के होते हैं, जुडिशियल स्टाम्प पेपर और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प तो केवल कोर्ट में एप्लीकेशन या दावा वगैरह फाइल करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी हमें अपना कोई केस कोर्ट में फाइल करना होता है तो हम उस केस पर लगने वाली कोर्ट फीस के लिए हमें उतनी ही वैल्यू के जुडिशियल स्टाम्प पेपर खरीदने होते हैं और उन स्टाम्प पेपर पर ही हमारा केस तैयार किया जाता है। इसके विपरीत नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर किसी भी टाइप के लीगल ट्रांजैक्शन पर स्टेट गवर्नमेंट की फीस का पेमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप जितने भी लीगल ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की फीस वसूली करने का अधिकार है। किसी भी ट्रांजैक्शन को लीगल तभी माना जा सकता है जिस पर स्टेट को दी जाने वाली फीस का पेमेंट कर दिया गया हो। स्टाम्प एक तरीका है स्टेट की फीस के पेमेंट का। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टाम्प स्टेट द्वारा जारी किया जाता है और हर स्टेट में कानून बनाकर अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग फीस तय करता है। जैसे एफिडेविट के लिए 50 रुपये, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 100 रुपये, एग्रीमेंट के लिए 500 रुपये और पार्टनरशिप डीड के लिए 2000 रुपये। हालांकि ये फीस हर स्टेट में अलग अलग हो सकती है। हम जितने भी डीड या डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाते हैं तो उस पर भी एक निश्चित की गई रेट से स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के लिए जितनी फीस निर्धारित है, हमें वो डॉक्यूमेंट उतनी ही वैल्यू के स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाना जरूरी है, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड नहीं माना जाता। स्टाम्प पेपर जनरली A4 या FS साइज का पेपर होता है जिस पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्टाम्प प्रिंट होता है। स्टाम्प पेपर 10, 20, 50, 100, 500, 5000 और 10,000 रुपये वैल्यू के आते हैं। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने भी वैल्यू के स्टाम्प पेपर खरीदने हो आप खरीद सकते हैं। आजकल काफ़ी जगहों पर ई स्टाम्प भी इशू किया जाता है जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इशू करवा सकते हैं। तो स्टाम्प पेपर को देखें तो एक तरह का गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्स है, यानी स्टाम्प पेपर के जरिए गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। इसलिए स्टाम्प पेपर न केवल आम आदमी के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्टाम्प को बेचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोगों को एथोराइज करती है जिनको स्टाम्प वेंडर कहा जाता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी डिटेल देकर किसी भी स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प परचेज कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलती है। अब बात करते हैं किसी खाली स्टाम्प पेपर को आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसकी लिमिटेशन 6 महीने बताते हैं तो कुछ लोग इसे 3 साल बताते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टाम्प पेपर की वैलिडिटी के बारे में स्टाम्प एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक बार परचेज किया हुआ स्टाम्प पेपर हमेशा वैलिड रहेगा। हाँ, स्टाम्प एक्ट के सेक्शन 54 में ये प्रोविज़न ज़रूर है कि अगर आपने कोई स्टाम्प खरीदा है फिर उसका यूज नहीं किया है तो आप स्टाम्प खरीदने के 6 महीने के भीतर उसे ट्रेजरार के पास जमा करके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिफंड के टाइम स्टाम्प वैल्यू का 10% काट लिया जाता है, लेकिन बाकी वैल्यू आपको वापस दे दी जाती है। अगर 6 महीने के अंदर आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद रिफंड मिलने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उस स्टाम्प के यूज पर कोई रोक नहीं है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए के स्टाम्प खरीदे हैं और आपकी वो डील कैंसिल हो गई है या विवादित हो गई है, जिसके कारण आपके पास स्टाम्प रह गया। तो आप 1-2 साल के बाद भी कोई प्रॉपर्टी डील करते हैं
तो पहले परचेज किए गए स्टाम्प का यूज कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।